नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी अमेठी कांड के पीड़ित सुनील कुमार के घर पर है। आपको बता दें, अमेठी में 3 अक्टूबर को शाम लगभग 6:50 पर एक ऐसी दर्दनाक घटना होती है जिससे कहे कि पूरा भारत दहिल जाता है। एक ऐसा दर्दनाक हादसा होता है जिससे पूरा भारत दहिल जाता है, सभी के पसीने छूट जाते हैं। आपको बता दें, एक व्यक्ति पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, उसके बाद जैसे ही शिक्षक वहां पर निकलता है, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे परिवार को भून डालता है। आपको बता दें, 3 अक्टूबर से ही नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा था। आपको बता दें, जिसमें जो है गोलियों से वह छोटी-छोटी 2 कन्याओं को भून देता है। प्रदेश में योगी जी की सरकार है। इस समय हमारी मौजूदगी पीड़ित परिवार के आवास पर है। आपको बता दें, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द भी इस क्षण बोलने की क्षमता नहीं मैं जुटा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बोलना आवश्यक है, आपको दिखाना आवश्यक है, बताना आवश्यक है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। उनके परिवार के कुछ लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे एवं बात करने का प्रयास करेंगे कि ये लोग सुनील के बारे में क्या जानते हैं। क्या नाम होगा जी आपका? हमारा नाम है जी मोहनलाल। मोहनलाल जी, आप सुनील के क्या लगते हैं? भाई लगे। भाई लगते हैं। तो सुनील का व्यवहार कैसा था? सुनील का व्यवहार सारा स्वभाव अच्छा था, सुख शांति से जीता था, जीने देता था लोगों को। कब उनकी शादी हुई थी? शादी तो इतना तो याद नहीं मेरे को, हो गया उसे, इतना तो याद नहीं मेरे को। बाहर रहते हैं हम। उनकी पत्नी का स्वभाव कैसा था? वो अब उनका क्या मैं बताऊं, हम जिसे शुरू से जानते उसका स्वभाव हम बता सकते हैं। तो क्या व्यवहार करते थे सुनील, क्या कैसे कुछ? उसे तो यहाँ जब तक देखा हूँ मैं, आया था एक दाई, तो अच्छा स्वभाव सारा चलता था। अब बाहर जाके क्या हुआ क्या नहीं ये नहीं पता लगा हमें। अच्छा। हाँ जी, हम बाहर चंडीगढ़ में रहते हैं, हम यहाँ इतना नहीं बता सकते जो इंसान बाहर रहता है। अब जो अपने भाई को देखा हूँ शुरू से, तो उसका स्वभाव हम बता सकते हैं। ना कोई नशा ऐप था, ना कोई इस चीज़ की दिक्कत थी, ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा था। ये चंदन वर्मा जो इस मामले में अपराधी है, बताया जा रहा है कि उसके ऊपर आरोप है चंदन वर्मा के ऊपर। कब से इन लोगों के संपर्क में आया, कब से आप लोगों को जानकारी? चंदन वर्मा तो इसे मैं नहीं जानता, ये ऐप के ही थ्रू मैं चैनल पे देखा हूँ तभी मेरे को पता लगा, नहीं मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं वो। बस क्या जो है कहना चाहेंगे आप? इतना भीषण जो है हादसा हुआ जिसमें पूरा पूरा परिवार दहल गया। 2 कन्याएं, जब नवरात्रि प्रारंभ हो रहा था तभी उन्होंने ऐसा किया। क्या मांग करेंगे आप लोग? मैं तो योगी सरकार से यही मांग करूंगा कि वो ऐसे अपराधी को छोड़े ना, बस ऐसे कोई ना घूमे खुला कि किसी कन्याओं नवरात्रे के टाइम में कन्याओं को कोई मारे ऐसे बेरहमी से, कि ऐसा दुर्घटना घटे। योगी सरकार से यही मांग बस करते हैं कि कोई ऐसा हादसा ना हो आगे चल के। और पुलिस को है जो अपना टाइम से ड्यूटी निभाना चाहिए बस। सुनील कितने भाई बहन? सुनील की बहन एक है और 2 भाई हैं। अच्छा, बड़े थे या छोटे थे? ये छोटे थे घर में। अच्छा, बड़े भाई इनके क्या करते हैं? बड़े भाई ये भी दिहाड़ी का काम, कंपनियों का काम करते हैं। अच्छा, मतलब परिवार में कमाऊ व्यक्ति यही थे, सरकारी हाँ नौकरी? जी, यही काम करते थे, अपना आगे बढ़ने को यही दिल में चाहत थी कि मैंने मेहनत करके आगे बढ़ना है, पढ़ना लिखना है। अच्छा। हाँ जी। आपको बता दें, सुनील जो है, एक यहाँ जो परिवार इनका है सुदामापुर में, सुनील जो है अपने परिवार के लिए ही नहीं, अगल बगल के लिए भी एक रोल मॉडल थे। कमाऊ व्यक्ति नहीं, रोल मॉडल थे यहाँ के लोगों का जो कहना है। तो ये बताइए, एक एफआईआर भी हुआ था इसके पहले, जो है उनकी पत्नी ने दर्ज कराया था। वो तो एफआईआर करा है, तो बाकी हम बाहर रहते इतना हम नहीं बता सकते हैं। जी, उसमें सुनवाई नहीं हुई उसका। अच्छा जी सर। तो क्या मानते हैं, यदि समय रहते प्रशासन चेतता तो इतनी बड़ा हादसा न होता, घटना न? प्रशासन ऐसा काम करती तो ऐसा काम ना होता। ये बताइए, उन्होंने कहते हैं कि सुनील की बेटी एक जो थी जीने पर थी, उसके हाथ में 10 के नोट थे और कुछ टाफिया कुछ ऐसा मिला था वहां पर। तो क्या मानना है कि जो इतना विभत्स कांड किया जो है, उसके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप लोग गांव के हैं मांग? कार्रवाई जैसे इनके साथ हुआ वैसे उनके भी साथ होना चाहिए। लेकिन उनकी गिरफ्तारी होती है, पुलिस पकड़ती है, पैर में गोली लगती है, तो क्या आप लोग कहेंगे? क्या कहेंगे, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी क्या हुआ? अभी जैसे वैसे होना चाहिए जैसे किया। ये बताइए,
वैसे तमाम तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुरक्षा के नारे योगी सरकार देते हैं, देश की सरकार देती है। तो ये बताइए कि नवरात्रि के पहले दिन ऐसा हादसा हो जाता है, तो क्या मानना है, क्या मांग करेंगे आप लोग? अब क्या बताएं, हम क्या बताएं भैया। जब सुनील कब घर पर आते थे? छुट्टी में आते थे, अच्छा। शनिवार को आते थे, संडे को रहते थे, फिर उसके बाद चले जाते थे। तो कब जो है मतलब यहाँ से वहाँ जो है अमेठी के लिए उनकी पोस्टिंग हुई थी? अरे वहाँ पे 2 साल हो गया। अच्छा। 1 साल पुलिस की नौकरी पाए तो वहाँ की की है। अच्छा, पुलिस की नौकरी की है। हाँ, उसके बाद फार्म आया नौकरी का, मास्टरी का, तो वहाँ चले गए। अच्छा। जी सर। तो शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। तो ये बताइए जो चंदन वर्मा का नाम आ रहा है, तो कभी यहाँ घर पर आता था गांव में? घर पे तो नहीं देखा गया, मोबाइलों में देखा गया है। अच्छा। हाँ। तो जो पूनम भारती जी थी, आप लोग तो पद में आपकी क्या लगती थी? वो हमारी भाभी लगती थी। उनका कैसा व्यवहार था, क्या लगता था? उनका तो यहाँ तो अच्छा व्यवहार था और वो बाहर सब नहीं देखे। तो ये कहते हैं कि कुछ दिन रायबरेली में भी ये जगह होगा लिए थे, क्या रहते थे? हाँ, वहाँ रहते थे, 1-2 महीने रहे कमरा लेके। जब छेड़खानी हुआ था तब ये लोग कमरा बदल। अच्छा अच्छा। जी सर। कहाँ पर रायबरेली में रहते थे आप लोग? अभी बरगद चौराहे के पास कहीं रहते थे। अच्छा। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप जो है आप परिवार के लिए, जैसे परिवार की मुलाकात भी मुख्यमंत्री जी से हुई है? परिवार से क्या, इनको सुनवाई करे, जो मदद देना हो उनको दे। ये बताइए, तो क्या कभी सुनील जी ये चीजें चर्चा किए थे कि नहीं आप लोगों से, घर या घर में चर्चा किए थे सब? नहीं, ये सब कुछ नहीं किए थे। एप्लीकेशन लाए थे उसके नाम। अच्छा। जी सर। आपको बता दें 18 अगस्त को जो है चंदन वर्मा के ऊपर जो है पूनम भारती प्रार्थना पत्र देती हैं, एफआईआर होता है, 19 अगस्त को वह गिरफ्तार होता है। ऐसा नहीं होता। पुलिस ऐसा काम करती पहले से, तो ये कांड नहीं होता। वो कहते हैं वो स्टेटस भी कुछ लगाया था, वायरल हो रहा है व्हाट्सएप तो वो देखते ना, तो पहले ऐसा कार्रवाई करते तो होबे न करते। जब स्टेटस पर लगा था, ऐसा काम नहीं होता। दादाजी हैं, दादा क्या नाम? देशराज जी क्या थे, लगते थे आपके सुनील जी? भाई लगते थे। अच्छा, आपके भाई थे। उम्र में तो आपसे छोटे रहे होंगे? हाँ, वो हमसे छोटे थे, हम बड़े थे। तो कितने साल उम्र रही? 35 साल है। 35 साल। उनकी शादी लगभग कितने दिन हो गए थे? 8 साल, वो अब तो 6 साल हो गए। नहीं ये बताइए, तो उनके जो कितने बच्चे थे, जो ये 2 बच्चे थे यही थे? जी, दो बच्चे, एक 3 थे, एक खत्म हो गया, लड़का खत्म हो गया था। जुड़वा हुए थे, लड़का खत्म हो गया अस्पताल में, किया बची थी। तो दोनों बेटियों की उम्र कितनी रही होगी? एक बेटी का उम्र 1.25 साल का था, एक का 6 साल का। एक का 1.25 साल, एक का 6 साल। तो बेटियों का क्या व्यवहार रहता था आप लोगों से? बेटियों का अच्छा व्यवहार, बोलते थे बढ़िया। ये बच्चे थे, आते रहे होंगे तो मिलते रहे होंगे, खेलते रहे होंगे, तो आप लोगों को क्या लग रहा है जो इतना दर्दनाक हादसा हुआ, तो क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? क्या कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, क्या लग रहा है? पुलिस की लापरवाही सुबह है। दादाजी ये बताइए, तो सुनील जी कब नौकरी पाए? वो शादी के बाद। शादी के बाद। तो कहते हैं पहले पुलिस की भी नौकरी जो है किए थे। पुलिस की नौकरी भी किए थे। वो पुलिस की नौकरी करे, वो फिर जब ये सुने मास्टरी का, तो इसके बाद उसको पुलिस वाले फिटा दे दिया, तो इसमें आ गए थे। हाँ, पद पर गया तो मास्टर साहब जो है हो गए, तो क्या जो है मांग करना चाहेंगे आप? जैसे इनके साथ हो वैसे उनके साथ भी होना चाहिए। जैसे सुनील भाई के साथ हुआ वैसे उनके साथ होना चाहिए। उनका जो है पुलिस पकड़ती है, हाफ इनकाउंटर होता है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं या क्या मांग करना चाहिए? नहीं, परिवार योगी जी से मिला है, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या आश्वासन दिए हैं?
बता रहा हूँ जैसे सुनील भाई के साथ हुआ है वैसे होना चाहिए। वहाँ 5 बीघा खेती के लिए किया। आप देख सकते हैं 3 अक्टूबर शाम का समय था जब नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा था। शहनाई चारों तरफ जो है गूंज रही थी। आपको बता दें इस समय पूरा परिवार गम में है, कहने के लिए मेरे पास भी शब्द नहीं है, लेकिन आपको बता दें बोलना यहाँ पर आवश्यक है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।